नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के ढेर करने के बाद अब सुरक्षा बलों ने पंपोर में भी अपना ऑपरेशन जारी रखा है। मुठभेड़ में एलईटी के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस लिस्ट में एलईटी का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक और शाहिद खुर्शीद भी शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। दिल्ली में शनिवार को आयोजित की गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसे लेकर संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने बैठक में कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। किसान, महंगाई और राजनीति हालात को लेकर ये प्रस्ताव बैठक में पारित किए गए हैं। बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व पर सभी नेताओं ने भरोसा जताया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई, एनसीबी और ईडी का गलत तरह से इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का तोहफा देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। बिहार में दुर्गा पूजा खत्म होने के तुरंत बाद आरजेडी चुनाव प्रचार के लिए फुल एक्शन मोड में आ गई है। आज तारापुर विधानसभा में पहुंचे तेजस्वी यादव 17, 18 और 19 अक्टूबर तक वो तारापुर में रहकर आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने बताया कि धर्मांतरण के रैकेट में 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से पहले 6 व्यक्तियों के खिलाफ और दूसरे दौर में 4 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने के बाद पंजाब में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। शनिवार को लुधियाना पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा है कि अब बीएसएफ किसी भी समय चाहे श्री दरबार साहिब या फिर दुर्ग्यारा मंदिर में दाखिल हो सकती है। यूपी के बस्ती जिले में दबंगों का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। खेमहूपुर गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक गरीब परिवार को जमकर पीटा है। पुलिस ने 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्लेसर पटेल नाम के शख्स को 3 अलग अलग केसों में गवाह बनाया था।
एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं। पीएम के केदारनाथ दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी को यकीन है कि बाबा के आशीर्वाद डबल इंजन को भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पीएम के दौरे को महज एक राजनीतिक टूर बता रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। वहीं 17 अक्टूबर को आयोजित हो रहे दिल्ली सेवाधाम के भूमि पूजन में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। पलवल में बीजेपी नेता तुहीराम भरद्वाज ने आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में जजपा का दामन थामा है। और इस मौके पर सिंघू बॉर्डर का घटना पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, अब संयुक्त किसान मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल आज सिंचाई विश्राम गृह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 26 अक्टूबर को 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने 7 साल 7 कमाल स्लोगन के तहत सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। खालसा राज्य के प्रथम संस्थापक बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती पर श्री फतेहगढ़ साहिब में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने हिस्सा लिया और बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर एक चौक का उद्घाटन भी किया गया। कांग्रेस ने बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने 2 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। पार्टी ने अपने पूर्व सांसद रंजीत रंजन को आरक्षित सीट कुशेश्वर स्थान के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव को तारापुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में बने रहने वाले कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह एक नया पत्र लिखकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखे गए इस पत्र में दीपक सिंह ने विधान परिषद में उपसभापति का चुनाव कराए जाने की मांग की है। सिंघू बॉर्डर पर कत्ल किए गए दलित युवक मामले पर बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने एसकेएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हाय तौबा मचाने वाले लोग अब जवाब दें। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या के मामले पर बोलते हुए सीपीआईएम नेता हन्नान मुल्लाह ने कहा है कि हत्या से एसकेएम का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि एसकेएम कोई किसान संगठन नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की वफादार और अन्ना द्रमुक की पूर्व महासचिव वीके शशिकला की एंट्री होने जा रही है। अन्ना द्रमुक की खोई जमीन को फिर से पाने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है।
सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मृत लखबीर सिंह के शरीर पर चोट के 37 निशान मिले हैं। इसके अलावा लाठी और धारदार हथियारों से उसे कई बार मारा भी गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने धान और बाजरे की खरीद नहीं होने पर सरकार को घेरा है। हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी से हर वर्ग परेशान हो चुका है। मथुरा परिक्रमा मार्ग में मूलभूत सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। 10 नवंबर से 18 नवंबर तक ब्रज में बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा ब्रज को धार्मिक टूरिस्ट हब बनाने की है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर जिलों में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। इस बात की जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है। 15 सितंबर से शुरू हुए सप्ताह से लेकर अब तक यानी 1 महीने के अंतराल में इन इलाकों में धान के अवशेष जलाने की संख्या में कमी आई। रोहताक में मकड़ौली टोल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की, जिसमें किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकार वार्ता में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती हैं। अगले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में पानी गिरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा समेत दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश के अनुमान है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस खेमे में कई तरह के सुधारात्मक कार्रवाई किए हैं और इसके तहत मंत्रालय के परामर्श से किए गए दिल्ली पुलिस का ऑडिट किया गया है। सिक्योरिटी ऑडिट में यह पाया गया है कि दिल्ली पुलिस के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास हर समय के लिए निजी सुरक्षा अधिकारी हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों को तो बिना किसी खतरे के आकलन की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसी के बाद दिल्ली पुलिस के 500 से अधिक कर्मियों को सुरक्षा कर्तव्यों में मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में धुंध का असर विजिबिलिटी पर पड़ा है और कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो गई है। दरअसल दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में नापी गई है। हरियाणा के अंबाला नगर निगम के अधिकारियों ने इन दिनों अंबाला शहर में चल रही डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए तेजी के साथ अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी के तहत आज नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा के आदेशों के बाद सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर सुनील दत्त की अध्यक्षता में कई जगह जाकर डेयरी संचालकों को डेयरी शिफ्ट करने की चेतावनी दी गई। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे।
दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के मामले में वकील शशांक शेखर ने आज सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिका दाखिल की है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने और लंबित याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब कई मोर्चों पर घिर चुका है। यूपी के मुरादाबाद जिले के थाना कटघर इलाके के अब्दुल्ला मैरिज हॉल में दो पक्षों में मामूली विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 पहुंच गई है। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया, लेकिन हिरासत में होने के बावजूद भी दबंग ने लोगों को धमकी दी और पुलिस के साथ चला गया। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी करने और मानसिक प्रताड़ना के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। शर्लिन ने कहा है कि मैंने राज कुंद्रा के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल शर्लिन ने राज कुंद्रा के जेएल स्ट्रीम कंपनी के लिए 3 वीडियो शूट किए थे, मगर वादे के मुताबिक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटी घटना का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक लक्सर में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हरिद्वार के लन्होरा रेलवे स्टेशन पर 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी समुदाय के साथ तालिबानियों ने व्यवहार को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तालिबानी ने अफगानिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को खतरा है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो गलत है और जिसने युवक की हत्या की थी उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों को डिपो से मिलने वाला सरसों का तेल जून महीने से ही बंद कर दिया था, जिसके बाद सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि बीपीएल परिवारों को 250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन अंबाला में बीपीएल परिवारों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लोग डिपो धारक और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। सरसों की बिजाई का समय निकलता जा रहा है। डीएपी खाद तो सरकारी संस्थाओं के पास है और ना ही खाद डीलरों के पास है, जिसकी वजह से जिले के किसान बेहद परेशान हैं। खाद की मांग को लेकर जिले के अन्नदाता परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि वे खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोपहर तक उनका नंबर नहीं आ पाता है। हरियाणा के यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करवाने के आरोप में रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था। अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट में मां भगवती मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक महेश जीना ने तल्ली अजोली में मां भगवती मंदिर में शिरकत की। आपको बता दें कि सल्ट विधायक महेश जीना ने मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की है।
पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पासिंग आउट परेड हुई है। आपको बता दें कि 24 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के बाद आज मसूरी स्थित एकेडमी में 38 युवा डॉक्टर, सहायक कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी के रूप में विधिवत शपथ लेकर आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और इनमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हुई हैं। हरिद्वार के भगवानपुर तहसील परिसर में समाज कल्याण विभाग ने कैंप का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और इस दौरान समाज कल्याण विभाग ने नई पेंशन बनाने के लिए लाभार्थियों के फॉर्म भी भरे, जिसमें कि दिव्यांगों ने खुशी का माहौल देखने को मिला। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर जिलों में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। इस बात की जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है। 15 सितंबर से शुरू हुए सप्ताह को लेकर अब तक यानी 1 महीने के अंतराल में इन इलाकों में धान के अवशेष जलाने की संख्या में कमी आई है। फरीदाबाद नगर निगम अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद नगर निगम चालान ऐप की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें अब तोड़फोड़ दस्ते के अधिकारी अवैध निर्माण की जानकारी देंगे और कोई भी अधिकारी कथित मिलीभगत कर जब तक उक्त निर्माण कर कार्रवाई नहीं की जाती है, उस डेटा को ऐप से नहीं हटा सकेगा। नगर निगम कमिश्नर खुद मामले की मानसिक तौर पर समीक्षा करेंगे। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड और डेयरी सहकारी संघों ने अलग अलग संविदा और ठेकेदारी पदों पर सीधी भर्ती के नाम पर प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ ने इस तरह की कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की जा रही है और न ही इस तरह की कोई प्रमाणित सूचना डेयरी फेडरेशन या डेयरी विकास विभाग की ओर से दुग्ध संघ को दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ के स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हो गए हैं। हेड कांस्टेबल की हालत गंभीर है, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ है। एमपी में रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगवा गांव में आम के बगीचे में 5 की संख्या में अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अभिनव पांडे बोदाबाग रीवा निवासी के सिरमौर चौक से 5 की संख्या में अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद युवक को बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगवा गाँव में लाया गया, जहाँ आम के बागीचे में युवक के साथ मारपीट की गई और बाद में पत्थरों से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। राजगढ़ के ब्यावरा में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब रावण दहन कार्यक्रम के लिए बना मंच गिर गया। मंच पर भारी भीड़ होने की वजह से हादसा हुआ है। घटना में पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार और नगर पालिका के उपमंत्री एमके दीक्षित को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भी रावण की पूजा होती है। रावण का मंदिर उज्जैन से बड़नगर रोड के गांव चिकली में बना हुआ है, जहां पर दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि यहां पूजा की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। ग्रामीण बताते हैं कि कई लोग अन्य गांवों से भी अपनी अपनी मुराद लेकर भी रावण की पूजा करने के लिए यहां पर आते हैं।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा पेश करने लगी हैं। प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी ने 4.5 साल में इतना विकास किया है कि आज लोग बीजेपी की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत उनका संगठन है, जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है, और बीजेपी की जीत उनका संगठन है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।